हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लेकर आया हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मीन्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसकी इम्पॉर्टेंट फार्मूला शॉर्ट ट्रिक जो भी है इसके पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि किसी कारण से आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, जिससे ये वीडियो इस क्लास के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के वो आपको आसानी से समझ में आए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास इसके आगे के वीडियोस आसानी से पहुंच जाएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4,9,11,x और 14 का समांतर माध्य 10 है। ठीक है, तो यक्स का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यक्स का मान क्या होगा? समांतर माध्य यक्स बार दिया हुआ है आपको 10 और संख्याएं दी हुई हैं। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं हैं। ठीक है, और यक्स का मान इनमें से एक संख्या ज्ञात है, ज्ञात करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। तो सबसे पहले समांतर माध्य दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई हैं, तो संख्याओं का योग हम याद कर लेंगे। संख्याओं का योग क्या होता है? सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू एक्स बार। ठीक है, n की वैल्यू नंबर 5 है, x बार समांतर माध्य 10 है, तो योगफल कितना हो गया? 50। योगफल कितना हो गया? 50। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 4 9 कितना आएगा? 9 4 13, 13 और 11 24, 24 और 4 28 और 10 38। तो योग कितना आया? 38 और साथ में यक्स भी रहेगा प्लस यक्स बराबर 50। फार्मूले से हमने 50 ये निकाला और जोड़ा तो क्या है? 38 प्लस एक्स आया। तो इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर 50 माइनस 38, 50 माइनस 38 और घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो कौन सा आंसर सही है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी, इसका 12 आया हुआ है, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? इस तरीके से संख्याओं का योग समांतर माध्य का संख्या से गुणा करके निकाल लेंगे और दोबारा इधर से हम संख्याओं का योग निकाल लेंगे तो ये बराबर आएगा। दोनों इससे बराबर आएंगे तो बराबर दिखा देंगे तो यक्स का मान आ गया, अज्ञात संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका है, क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 10 प्राकृतिक संख्याएं पहले होती क्या क्या हैं उसको लिख लीजिए। तो आपको तो याद है, चलिए लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके से गिनती जो होती है प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, इसको 10 तक ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई और इसका माध्यिका ज्ञात करना है, यानी मध्य पद ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करना है तो माध्यिका में यहाँ कितने पद हैं? कुल पदों की संख्या n बराबर कितनी है? 10। सम है या विषम? तो दिखाई दे रहा है आपको सम है। तो सम संख्याओं की माध्यिका क्या होती है? माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है? 1/2 फिर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। तो 1/2 की जगह 1/2 लिख लीजिए। n/2 यानी 10/2 कौन सा होगा? 5वां पद प्लस 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6वां पद। ठीक है, तो 1/2 के प्लेस पर 1/2 आ जाएगा। 5वां पद, तो 5वें स्थान पर कौन सा है? सारी संख्याएं माध्यिका में हमेशा क्रम से लिखना है, आरोही या अवरोही लिख देना है। तो क्रम से लिखते ही मान आपका क्या उत्तर हो गया? 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका क्या आएगा? 5। और 6वां पद कौन सा हो जाएगा? 6। तो 5 6 क्या हो जाएगा? 11
11 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 5.5। तो ये 5.5 इसका आंसर हो गया माध्यिका। ठीक है, तो कौन सी आंसर आया हुआ है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी इसका जो है 5.5 यानी 5.5 आया हुआ है। उम्मीद करते ही समझ में आ गया होगा। एक दूसरा तरीका भी है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, वो क्या है? तो उसके लिए हम लोग कोई फार्मूला नहीं लगाते हैं, एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? दोनों तरफ के पदों को, किनारे के पदों को एक दूसरे से काट देते हैं, वो भी आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के पश्चात। तो आप अगर काटना शुरू करेंगे तो ये 1 और ये 10 कट गया, 9 2 से कट जाएगा, 8 3 से कट जाएगा, 7 4 से कट जाएगा। बचे आपके जो बीच के पद बचेंगे, बीच का जो भी पद बचेगा, अगर 2 पद है तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 6 5 11, 11/2 बराबर कितना आ जाएगा 5.5। अगर एक ही पद आता है यानी विषम है तो एक पद मिलेगा तो वो उसकी माध्यिका होगी। अगर सम है तो 2 पद मिलेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो आप किसी भी विधि से निकालिए। अगर पदों का मान दिया हुआ है क्रम से रखिए और दोनों तरफ के पदों को काटिए और मध्य पद ज्ञात कर लीजिए। मध्य पद में अगर सम है, 2 पद आते हैं तो जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। और विषम है तो मध्य में एक ही पद आएगा, वही आपकी माध्यिका होगी। तो ये छोटा सा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा और बहुत ही कम समय में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे पहले भी कहा गया है कि इस तरीके के एग्ज़ाम्स में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मेथड नहीं देखा जाता है। आपको वहाँ पर आंसर केवल निकालना है, रफ पे सॉल्व करके, पूरा मेथड आपको नहीं दिखाना है। इसलिए आप इस तरीके का वहाँ पर उपयोग करके कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ठीक है, इस तरीके से 10 अभाज्य संख्याएँ हो गई। अभाज्य संख्या जानते हैं आप कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक संख्या और एक, संख्या और एक, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य गुणनखंड, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके लिए भी तरीका वही हम अप्लाई करेंगे। अभी जो हमने शॉर्ट विधि ऊपर दूसरे क्वेश्चन से बताया, तो मध्य पद में कितने पद है? 10 है, तो मध्य में 2 पद आएगा। काट के चलिए देख लेते हैं। ये कट गया इससे, 11 और 13, 11 और 13 आया। विषम सम है तो 2 पद आए हैं, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 11 धन 13 बटे में 2, तो 11 13 कितना हो गया? 13 1 14, 10 24 बटे में 2 बराबर 12। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। देखा कितनी जल्दी आपका आ गया, 12। ठीक है, तो ये तरीका भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। संख्याएं दी हैं, बस उसमें आपका क्रम से लिखा हुआ है, तो वहीं पर कैंसिल कर दीजिए और फार्मूला लगाइए, आंसर आ गया। मध्य पद है तो फार्मूला भी नहीं लगाना है, केवल मध्य पद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 100 पदों का माध्य 49 है, यानी समांतर माध्य 49 है। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60 70 80 होने चाहिए, गलती से 40 20 और 50 पढ़े गए। यानी 60 की जगह आपने 40 पढ़ लिया, 70 की जगह 20 की जगह 70 पढ़ लिया और 50 की जगह 80 पढ़ लिया। इस तरीके से आपने जोड़ दिया, गलत जोड़ दिया। तो सही समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, सही समांतर माध्य क्या होगा? ये भी आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स में आपके आ रहा है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मेन प्ॉइंट्स को बताते चलो, उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इन दोनों का गुणनफल करके 100 और 49 का संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग
सिग्मा ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 100 गुणे में 49 बराबर 4900। ठीक है, ये आ गया संख्याओं का योग। अब क्या है कि जोड़ी गई वस्तुओं जिसको जोड़ा गया वो क्या है, जो गलती से जोड़ा गया है, तो 70 + 80 + 60, इसको गलती से जोड़ा गया है तो इसका जोड़ कितना आ रहा है, तो 7 7 14 21 210 आ जाएगा। जोड़ना कितना था, किसकी जगह पर गलती से जोड़ा गया है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, किसको जोड़ना था, 40 को जोड़ना था, 20 को जोड़ना था और 50 को। तो 50 60 70 और 40 110। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, 60 70 और 80 के स्थान पर गलती से जोड़ा गया है 40 20 50। तो जो गलती से जोड़ा गया उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस, और जिसको जोड़ना था वो क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, तो इन तीनों को अब जोड़ कितना आएगा, एग्जैक्ट योग क्या होना चाहिए था, 4900 में 210 जोड़ देंगे, 110 घटा देंगे, यानी 110 जोड़ देंगे। 4900 + 110 क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो ये हो गया 5000। 210 में से 110 गया 100, 100 को जोड़ देंगे 4900 में, 5000 आ गया। तो संख्याओं का योग, नए संख्याओं का योग क्या आ गया, 5000। कितना आ गया, 5000। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा, कितनी संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, 100 संख्याओं का। तो 5000 बटे में 100, तो जो नया समांतर माध्य है वो क्या आ गया, 0 0 कैंसिल, 50। कितना आ गया नया समांतर माध्य, 50। ठीक है, तो ये 50 समांतर माध्य नया आया। तो कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो गया, 50। क्लियर है यहाँ तक। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले समांतर माध्य से संख्याओं का गुणा करके योगफल निकाल लेंगे, फिर जिस संख्या को जोड़ना रहता है उसको निकाल लेते हैं, और जो गलती से जोड़ा गया है उसको, गलती वाले से जो जोड़ा गया उसको घटा देंगे, और जो जोड़ना रहता है उसको जोड़ देते हैं। किस में जोड़ेंगे, संख्याओं के योगफल में। नई संख्या मिल गई, नई संख्याओं का योग मिल गया, नई संख्याओं के योग को संख्या से भाग दे दीजिए तो आपका समांतर माध्य आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, संख्याओं की एक समूह 3 बार 4 5 बार 5 6 बार 6 8 बार 8 और 7 बार 10 रखता है, तब संख्याओं के समूह का बहुलक क्या होगा। आपको क्या बताना है, बहुलक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुलक निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कौन सबसे अधिक बार आया है। तो आप देखेंगे यहाँ 3 बार कौन आया है, 4। 4 कितनी बार आया है, 3 बार। इसी तरीके से ये 5 कितनी बार आया है, 5 बार। 6 कितनी बार आया है, 6 बार। 8 कितनी बार आया है, 8 बार। और 10 कितनी बार आया है, 7 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, ये 8 आया है। कितनी बार, 8 बार। 8 बार आया है, 8 बार आया है। कौन आया है, 8। तो बारंबारता कौन होगा, ये 8 आपका बारंबारता हो जाएगा, सॉरी बहुलक हो जाएगा। बहुलक आपसे पूछा है, बहुलक में पुनरावृत्ति देखी जाती है। तो बहुलक में आपका कितनी बार ये 8 आया है, 8 बार। कितनी बार ये 8 आया है, तो 8 बार ये आपका बहुलक आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बहुलक आ गया 8। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्न संख्या 6 आपका दिया है, यदि 5, 3, 0.5, 4.5, B 8.5, 9.5 की माध्यिका 7 है तो B का मान होगा। तो माध्यिका यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, माध्य होगा। क्योंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोगों को B अज्ञात है तो सारी चीज़ों को क्या देना पड़ेगा, क्रम से, आरोही या अवरोही। तो आरोही या अवरोही नहीं दिया, इससे स्पष्ट है
यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ये मिसप्रिंट है, तो चलिए माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो संख्याओं का योग बटे संख्या, तो और माध्य कितना दिया है 7, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, 7। तो जोड़ कितना हो जाएगा, सिग्मा ऑफ यक्स कितना हो जाएगा, 7 × 7 बराबर 49, ठीक है। अब इन संख्याओं को जोड़कर योग निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 5 8.5 + 5 0.5 आपका 9, 9 + 4 13, 13 + 8.5, ठीक है। 21.5 + 0.5 आपका 22 + 9, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 31। तो इधर से क्या जोड़ा गया, 31 + b, तो 31 + b = क्या आया 49। तो b = क्या आ जाएगा 49 - 31, ठीक है। -31 क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 18, जोड़ क्या आ गया इस, सॉरी b क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो 20 का 18 आंसर हो गया। आपसे पूछा b ही था कि b का मान क्या है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 18। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है 4, 7, यक्स और 9 का समांतर माध्य 7 है, समांतर माध्य 7 है। तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान निकालना है तो सबसे पहले संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। कितनी संख्या है, 1 × 2 1 2 3 4, 4 संख्याएँ हैं। तो समांतर माध्य की जगह 7 लिख देते हैं। 4 धन 7 धन यक्स धन 9 बटे में 4, तो लिख देंगे 4 × 7 = 28 हो जाएगा। और इधर का आपका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 11, 11 और 9 आपका हो जाएगा 20, 20 + यक्स हो गया। तो यक्स = क्या हो जाएगा, x = 28 - 20 = 8 आ गया। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 60 लड़कों का भार, 60 हैं लड़के और उनके भार निम्न चार्ट के अनुसार है। भार क्या है, 37 किग्रा के कितने बच्चे हैं 10, 38 किग्रा के 14, 39 किग्रा के 18, 40 किग्रा के 12, 41 किग्रा के 6 छात्र हैं। इस तरीके से छात्र हैं और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका की आपके इस टाइप के भी क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आ रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है। यहाँ पर हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके संचयी बारंबारता हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 10 वर्ग में कितना आएगा, इसके पहले कुछ नहीं है तो केवल जोड़ आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10, 10 और 14 लिख लेंगे। तो 10 और 14 कितना आ जाएगा 24, तो ये आपका 24 यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से आगे जोड़ते चलते हैं तो 24 और 18 आपका 42 हो जाएगा, 42, 42 और 12 आपका 54 हो जाएगा, यहाँ पर 54, ठीक है। और 54 और आपका 6 60, तो योग कितना आ गया 60। तो बारंबारता का आपका आ गया योग 60, संचयी बारंबारता निकल चुका है। संचयी बारंबारता निकल गया तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे। पदों की संख्या कितनी है 60, सम है या विषम, तो सम है, कितना है सम। तो कितने पर कौन सी माध्यिका का सूत्र होगा, तो माध्यिका का सूत्र आपका हो जाएगा m = 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद यानी 60/2 यानी 30वां पद हो गया, ठीक है। और प्लस 30 + 1 31वां पद। अब हमें देखना है 31वां पद आएगा कहाँ, 30वां पद आएगा कहाँ। तो 30वां पद कहाँ पर आएगा आपका 39, 42 है ना, ये आपका यहाँ पर 42 दिया हुआ है और इसके पहले 24, इसके पहले 54, तो 25 से लेकर 42 तक आपका इसके अंतर्गत आएगा। तो 30 कहाँ पर आ रहा है,
42 वर्ग में आ रहा है, यानी लड़कों की संख्या 18 वाले में, और भार की ग्रह कितना है 39। तो 30वां पद आपका कौन सा होगा 1/2 और यहाँ पर 39 लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक इसी तरीके से 31वां पद देखें तो 31वां भी आपका संचयी बारंबारता के 42वें वर्ग में आ रहा है। तो इसके सामने की आपकी चर कितना हो जाएगा 39, ये भी 39, 39 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 39, यानी कि 39 आ गया। तो माध्यिका आपका 39 आ गया। तो बस आप संचयी बारंबारता वहाँ पर जोड़कर लिखिए, सम और विषम देखिए और मान निकाल कर रख दीजिए। तो 39 आपकी माध्यिका आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इससे कम समय ही आपको लगेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखानी नहीं है, बस सॉल्व करना है। तो ऑप्शन बी 39 इसकी माध्यिका हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है 17 प्रेक्षणों का माध्य, 17 प्रेक्षण है यानी संख्या हो गई, और माध्यमान 30 है, यक्स बार 30 है। प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 35 है तथा अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है। तो 9वें प्रेक्षण का मान क्या होगा 9वें प्रेक्षण का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 17 प्रेक्षणों का माध्य 30 दिया है, तो 17 का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, सिग्मा ऑफ एक्स वो भी कितने का 17 का, कितना हो जाएगा 17 में 30 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 17 में 30 का 17 34 51 और 1 0 510 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, इसी तरीके से 9 प्रेक्षणों का निकाल लेते हैं। प्रथम 9, तो फर्स्ट 9 निकाल लेते हैं। सिग्मा ऑफ यक्स वो भी कितने का 9, वो भी कौन सा प्रथम। ठीक है, तो प्रथम का कितना हो जाएगा 9 में कितने समांतर माध्य कितना दिया है 35, तो 9 गुणे 35 आ गया। ठीक है, तो 9 गुणे 35 कितना हो गया, 35 में 9 का गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा 315। 9 पचे 45 के 5, हाथ से लगा 4 और 9 त्रिक 27 और 4 31। ठीक इसी तरीके से अगले 9 प्रेक्षणों का भी योग निकाल लेते हैं। तो अगले 9 प्रेक्षण यानी x2 ऑफ सिग्मा 9 कितना हो जाएगा 9 गुणे में कितना दिया है 23, 23 से गुणा कर देते हैं। तो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 19 20, ये आपका यहाँ पर इतने का भी योग आ गया 207। अब आपके पास 17 प्रेक्षण का भी मालूम है, प्रथम 9 प्रेक्षणों का भी योग मालूम है और अंतिम 9 प्रेक्षणों का भी योग मालूम है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक हो जाएगा। तो 9वें प्रेक्षण का मान क्या हो जाएगा 9वें प्रेक्षण का मान बराबर प्रथम 9 प्रेक्षण का योगफल प्लस अंतिम 9 प्रेक्षण का योगफल माइनस 17 प्रेक्षण का योगफल। ठीक है, तो 9वां जो प्रेक्षण है x9 आपको जो निकालना है x9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा ऑफ x है, यहाँ पर हमें x9 निकालना है। x9 के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा ऑफ x1 9 प्लस सिग्मा ऑफ x2 9 माइनस 9 9 18 पद जोड़ लिया। आपको कितना करना है 17, तो 9 आपका 2 बार, 9वां पद आपका 2 बार, प्रथम से भी 9 पद तक गए हैं और अंतिम से भी 9 पद, तो 9वां पद 2 बार आया है। तो इन दोनों को जोड़कर 17 पदों के योगफल को घटा दें तो आपका 9वां पद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 9वां पद आपका क्या हो जाएगा मान रखते ही आपका आंसर आ जाए। तो हम इनका मान रख दें, तो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा सबसे पहले x1 सिग्मा ऑफ x1 9 कितना आया 315, पहले 9 पदों का योग, फिर दूसरे 9 पदों का योग 207 और माइनस 17 पदों का योग कितना आया है, तो 17 पदों का योग 510 आपने निकाला है, तो लिख देंगे यहाँ पर 510। ठीक है, अब इनका हम जोड़ और घटाना कर देते हैं। तो 315 और 207 15 7 क्या हो जाएगा 22 और 3 2 522 माइनस 510 घटा देंगे तो क्या आ गया 12। तो x9 यानी 9वां पद आपका क्या आ गया 12। ठीक है, तो
23 का आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया 12। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर ही केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप ज्ञात की जाती है? आरोही या अवरोही में रखकर केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप ज्ञात की जाती है? कौन सी माप ज्ञात करते हैं? समांतर माध्य में करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। बहुलक में करते हैं? नहीं करते हैं। अब माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा बच्चा? माध्यिका। तो माध्यिका में आपको पहले ही बताया गया है क्या करना चाहिए? सबसे पहले आरोही या अवरोही करना चाहिए। तो माध्यिका के लिए आरोही या अवरोही क्रम में हम लिखते हैं। तो ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका तथा बहुलक में संबंध है। माध्यिका, माध्य और बहुलक में संबंध ज्ञात करना है। क्या है वो दिखाना है। ठीक है, कि बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो यक्स बार निकालना है। यक्स बार बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में पदों का मान। तो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पद हैं, बटे में 12 लिख लीजिए। योगफल क्या आएगा? तो योगफल जोड़ लेते हैं। -3 और -2, ये दोनों तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। -3 + 3 से जोड़ेंगे 0, -2 + 2 से जोड़ेंगे 0, बाकी जो बचा है उसको जोड़ लीजिए। तो 5 5 10, 5 3 15, 15 और 7 22, 8 30, 30 10 40, 9 39। कितना हो गया? 40 और 9 49, सॉरी 49 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा कितना? यहाँ पर 49 आ जाएगा। तो 49 को 12 से भाग दें। 12 चौका 48, 4.48 बचा 1, लगेगा दशमलव, उतरेगा 0, तो जाएगा 0 बार और फिर जाएगा 8 बार। तो क्या हो गया? 4.08। ये आ गया आपका समांतर माध्य। अब माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका यानी मध्य पद। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे? मध्य पद के लिए क्या करना है? जैसे अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर आरोही और अवरोही दिया हुआ है, तो इसमें आपको आरोही अवरोही में नहीं लिखना है। सीधे आपको क्या करना है? जैसे अभी हमने बताया, दोनों तरफ के पदों को कट कर देंगे। 1, ठीक है, 10 से 2, 9 से 0, 8 से 2, 7 से 3, 5 से। अब बचा 5 5, तो 10 जोड़ देंगे। 10 10 बटे 2 5। तो माध्यिका कितनी आ गई? 5। बहुलक, बहुलक तो आवृत्ति किसकी सबसे ज़्यादा हुई है? 5। आवृत्ति सबसे ज़्यादा 3 बार 5 आया है, तो आपका बहुलक कितना हो गया? 5। माध्यिका और बहुलक बराबर आया है। आपने जो सॉल्व किया इसमें बहुलक और माध्यिका क्या आया? बराबर आया है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही होगा? माध्यिका और बहुलक केवल बराबर है, तो ऑप्शन कौन सा है? आप देख रहे हैं बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। बहुलक बराबर आएगा और माध्यिका बराबर आएगा, माध्य बराबर नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें माध्य बराबर नहीं है और माध्यिका और बहुलक बराबर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जब भी आपसे कोई संबंध पूछेगा इस तरीके का, तो माध्य निकाल लीजिए, माध्यिका निकाल लीजिए, बहुलक निकाल लीजिए और देख लीजिए क्या बराबर है, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है, किसी कक्षा के 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य 40% है। 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य निकाला गया, तो क्या आया? 40% आया है। ठीक है, तथा 53 छात्रों की कक्षा, कितने छात्र हैं कुल? 53 की कक्षा में बी में इसका मान 35% है, तथा कक्षा ए और बी, तो कक्षा ए तथा कक्षा बी को सम्मिलित माध्य क्या होगा? एक साथ माध्य क्या होगा? ठीक है, एक साथ माध्य निकालना है। तो 49 छात्रों का कितना है? 40%। 53 छात्रों का 35%। दोनों का एक साथ निकालना है, तो पहले 49 × 40 करके इनका योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 49
प्रतिशत में है तो इसका मतलब ये है कि पूरा 40% प्लस कितने प्रतिशत हैं 53 छात्रों के 35%, तो 53 गुणे 35 बटे में कुल योग। तो पहली कक्षा में आपके 49 छात्र, दूसरी कक्षा में आपके 53 छात्र। बस इसको आप सरल कर लीजिए, आंसर आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा प्रतिशत में दिया रहेगा या आपको समांतर माध्य दिया रहेगा, तुरंत आप इस तरीके से संख्याओं से गुणनफल करके योग कर देना है और नीचे कुल योग लिखना है। ठीक है, तो कुल योग में आपका 49 प्लस 53 आ गया। चलिए जोड़ देते हैं गुणा करके। तो 49 में 40 का गुणा करते हैं तो 4 नवैया 36 के 6 हासिल लगा 3, 4 चौके 16, 3 19 और 1 जीरो आपका। ठीक इसी तरीके से 53 गुणे 35 कर देते हैं तो 1855। नीचे जोड़ देते हैं तो 49 और 53 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 102। तो अब इसको जोड़ देते हैं 5 0 5, 5 6 11 के 1 हासिल लगा 1, 8 8 16 17, 1 18 के 8, 1 1 2 1 हासिल 3, 3815 बटे में 102 और इसको आप भाग दे देंगे तो भागफल क्या जाएगा 37.4, 37.40। चूँकि आंसर आपका जो माध्य दिया था प्रतिशत में दिया था तो ये भी आपका प्रतिशत में आएगा। तो कौन सा आंसर सही है आपका? ऑप्शन डी 37.4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आपका 37.4 हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। किसी व्यक्ति पर इंजेक्शन की प्रतिक्रिया का समय क्रमशः 0.53, 0.45, 0.50, 0.49, 0.52, 0.58, 0.42 और 0.55 सेकेंड पाया गया। व्यक्ति पर इंजेक्शन की प्रतिक्रिया का माध्यिका एवं समांतर माध्य का अंतर क्या होगा? यानी प्रतिक्रिया का माध्यिका भी ज्ञात करना है और समांतर माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक है, और दोनों का अंतर निकालना है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका के लिए क्या है? मध्य पद। तो कितने पद हैं? आपके सारे पद क्रम से दिए हैं 0.53, 0.45, 0.50, 49, 52, 54, 42, 55। तो क्रम से नहीं दिया, सबसे पहले आप इसको क्रम से लिया जाता है। तो क्रम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्रम से लिखने पर पहली संख्या आएगी 0.42, तो 0.42। ठीक है, फिर इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा 0.45, फिर 0.49। इस तरीके से आपके संख्याओं को लिखेंगे और जैसी संख्याओं को लिखेंगे ये आपने जैसी संख्याओं को क्रम से लिखा, चाहे आरोही लिखे आरोही, आपकी मर्जी, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया? क्रम से लिखने के बाद क्या करना है? अंतिम और प्रारंभिक के पदों को कैंसिल कर दीजिए। तो पद कैंसिल होंगे, जो मध्य में बचेगा वही आपका योग कर दीजिए। तो 50 और 52 जुड़ेगा 102, 102 को भाग देंगे 0.51, क्या जाएगा? 0.51 आ जाएगा। इसका माध्यिका आ गया 0.51। यहाँ तक समझ में आ गया माध्यिका। अब समांतर माध्य निकालना है तो योग कर दीजिए और कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं, 8 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जोड़ कर लेते हैं। तो जोड़ देंगे तो 0.00 जोड़ेंगे सारी संख्याएं, आपकी 4.00 आ जाएगा। कितना जाएगा? 4.00। तो 4 को 8 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 4 से 8 को भाग दे देंगे, आ जाएगा आपका 0.5। कितना आ गया? 0.5। आप संख्याओं को जोड़ दीजिए, 4 आएगा, 4 को 8 से भाग देंगे 0.5 आ जाएगा। माध्य भी आ गया, माध्यिका भी आ गया। आपसे प्रश्न में ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है अंतर। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं। तो 0.51
-0.50, तो क्या आ गया 0.01, कितना है 0.01 सेकेंड। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्लियर हो गया? 0.01। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया माध्यिका होती है। माध्यिका कौन होती है आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। न्यूनतम आवृत्ति होती है? नहीं, न्यूनतम आवृत्ति नहीं होती है। तो कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए। अधिकतम आवृत्ति? नहीं, न न्यूनतम होता है न अधिकतम होता है, तो ये दोनों सीधे कट गया। बच्चा मध्यवर्ती? हाँ, मध्यवर्ती होता है। माध्यिका में आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले आरोही अवरोही निकालते हैं और मध्य पद ज्ञात करते हैं, तो मध्यवर्ती मान होता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती मान इसका माध्यिका होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया स्कूल में 15 अध्यापकों, कितने अध्यापक हैं? 15 कि भारों का समांतर माध्य 58 किग्रा 58 किग्रा अग्रलिखित किया गया। बाद में यह पाया गया कि एक अध्यापक जिसका वास्तविक भार 87 किग्रा था 78 किग्रा अभिलिखित कर दिया गया, यानी 87 की जगह कितना लिख लिया गया? 78। तो वास्तविक समांतर माध्य था, वास्तविक समांतर माध्य क्या था ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हमने बताया है। सबसे पहले एक्चुअल जोड़ जो दिया हुआ है माध्य और अध्यापकों का उसको लिख लेते हैं, फिर जो लिखना चाहिए उसको जोड़ लेंगे और जो गलती से लिखा गया उसको क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। ठीक है, तो 87 लिखना चाहिए था, 78 लिख लिया। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? 87 माइनस 78 कर देते हैं। ठीक है, तो 8 और 7 क्या हो गया आपका? इधर से आप घटाएंगे 88 और 87 में से 78 घटाएंगे तो कितना आ गया? 9 किग्रा का अंतर आ रहा है। ये 9 किग्रा में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा? 15 अध्यापकों के समांतर माध्य के योग में। तो योग आएगा क्या? योग के लिए क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे और 9 जोड़ देंगे। तो 58 क्या हो जाएगा? 58 गुणे में 15 प्लस 9 और बटे में समांतर माध्य फिर से निकालना है, यक्स बार निकालना है तो भाग दे देंगे कितने से? 15 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप 58 गुणे 15/15 यानी 1 हो जाएगा, तो प्लस लगा लीजिए और 9/15 का भाग दे दीजिए तो 9/15 हो जाएगा। जब भी इस तरीके से अंतर को योग से भाग दे दीजिए तो ये शॉर्ट ट्रिक आपका हो जाएगा और समांतर माध्य में जोड़ दीजिए। ठीक है, माइनस आएगा तो घटा देंगे, प्लस आएगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर प्लस में 9 आया है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 58 की जगह 58 और 9 को 15 से भाग दे देते हैं, तो 9 से 15 को भाग दे देंगे तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं तो 58.6 आ गया। कितना आ गया? 58.6। तो कौन सा आंसर आपका सही है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कितना हो गया? 58.6 किग्रा। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक कक्षा के 15 बालकों के वजन नीचे दी गई सारणी के अनुसार है। बालकों के वजन की माध्यिका होगी। क्या निकालना है? माध्यिका। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता पहले लिख लेते हैं। तो 2 के वर्ग की संचयी बारंबारता 2, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या होगा? 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14 और 14 1 15। तो ये इसकी संचयी बारंबारता हो गई, जिसमें पदों का योग आपका संचयी बारंबारता में कितना आया है? 15। कितना आ गया? 15 संचयी बारंबारता में पदों का योग आ गया।
योग क्या आया है, सम या विषम? तो विषम आया है। विषम पदों की माध्यिका क्या होती है? m बराबर n+1/2वां पद, यही होता है। बस, तो आंसर आ गया। 15 + 1 16/2 यानी 8वां पद हो जाएगा। तो 8वां पद का मान कहाँ मिलेगा? इसमें आपका 5 तक आएगा और बगल वाले में 9, चौथे वर्ग में क्या आएगा? बारंबारता चौथा, जिसमें उसमें क्या आएगा? संचयी बारंबारता 9 में 6 से लेकर 9 तक। और आपको लाना क्या है? कौन सा पद दिखना है? 8वां पद। तो 8वां पद की आपका 8वें पद का चर क्या हो जाएगा? इसकी माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो माध्यिका क्या आ गया? 35। 8वां पद कहाँ पर मिला? 35 में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 35 किग्रा। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 35 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। शेष बचे हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले वीडियो, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।